1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये मिट्टी एक ऐसा बेटा पैदा करेगी जो तलवार से नहीं बल्कि भाले से पूरी दुनिया जीत लेगा। नीरज चोपड़ा सिर्फ एथलीट नहीं, वो उस सपने का नाम है जो 75 सालों तक भारत ने ओलंपिक ट्रैक पर देखा था और 2025 में फिर से पूरा कर दिखाया। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के खांदरा गांव पानीपत में हुआ। उनके पिता सतीश कुमार एक किसान थे और मां सरोज देवी एक गृहिणी। नीरज का बचपन एक साधारण लेकिन संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन में उनका वजन काफी ज्यादा था। मोटापे की वजह से अक्सर गांव के बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। परिवार को भी चिंता रहती थी कि ये लड़का खेलकूद से दूर है। लेकिन यहीं से शुरुआत हुई उस सफर की जिसने उन्हें ओलंपिक चैंपियन बनाया। उनके चाचा ने उन्हें खेल की ओर भेजा। परिवार ने सोचा कि खेलकूद से उनका वजन कम हो जाएगा। नीरज ने शुरू में क्रिकेट और वॉलीबॉल भी खेला, लेकिन उन्हें अपना असली जुनून मिला एथलेटिक्स में। नीरज की किस्मत तब बदली जब उन्होंने 11वीं क्लास में पानीपत स्टेडियम में पहली बार जेवलिन मतलब भाले को हाथ लगाया। भाला फेंकते ही उन्हें एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ, जैसे ये खेल उन्हीं के लिए बना हो। उस वक्त नीरज के पास ना तो अच्छे जूते थे, ना प्रॉपर ट्रेनिंग गियर, लेकिन उनका जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने टूटी-फूटी कंडीशन में भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कहा जाता है कि नीरज के कोच जयवीर चौधरी ने पहली बार उनका भाला फेंकना देखा तो वह दंग रह गए। उन्होंने कहा, इस लड़के की बाजू में बहुत ताकत है और पैरों में स्पीड। अगर यही ट्रेनिंग मिली तो ये बहुत आगे जाएगा। नीरज हर सुबह 5 बजे उठकर गांव से कई किलोमीटर दूर स्टेडियम जाते थे। वहां दौड़ते थे, प्रैक्टिस करते थे और फिर खेतों में काम में हाथ बढ़ाया करते थे। परिवार के पास पैसों की कमी थी। कई बार उन्हें बिना डाइट के ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। दूध और घी तो हरियाणा की मिट्टी में मिलता था, लेकिन एक प्रोफेशनल एथलीट को जो सप्लीमेंट और प्रोटीन चाहिए चाहिए होते हैं, वो नीरज के लिए एक सपना थे। लेकिन कहते हैं ना कि जुनून और भूख जब मिल जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। सन 2012 में नीरज ने जिला स्तर की प्रतियोगिता में 68 मीटर का थ्रो किया। ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। कोच और अधिकारी अब उन्हें सीरियसली लेने लगे। सन 2016 में नीरज ने पोलैंड में हुए U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ उन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यहीं से दुनिया को पता चला कि भारत का ये लड़का एथलीट्स की दुनिया में धमाल करने वाला है। लेकिन किसी भी एथलीट की तरह नीरज की राह भी आसान नहीं थी। सन 2017 में उन्हें एल्बो इंजरी हो गई। ये चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने कहा शायद अब ये भाला पहले जैसा नहीं फेंक पाएगा। सर्जरी के बाद उन्हें लंबे समय तक खेल से दूर रखा गया। यही वो पल था जब जब कई एथलीट्स टूट जाते हैं, लेकिन नीरज ने इसे अपनी मजबूती बना लिया। उन्होंने कहा था कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और मैं हार जानता ही नहीं हूँ। चोट मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन मेरी आत्मा को कभी हरा नहीं सकती। सन 18 और 2019 में नीरज ने लगातार अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर उन्होंने भारत के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई। लेकिन असली परीक्षा थी टोक्यो ओलंपिक्स 2021। भारत एथलेटिक्स में कभी भी ओलंपिक्स गोल्ड नहीं जीत पाया था। पूरा देश इस बार नीरज पर नजर टिकाए हुए बैठा था। और फिर आया वो दिन, 7 अगस्त 2021, जब पूरा भारत टीवी स्क्रीन से चिपक गया। हर सांस अटकी थी, हर आंख नीरज पर टिकी हुई थी। क्या वो भला जो उनके हाथ में उठाया था भारत का 100 साल का इंतजार खत्म करेगा? 7 अगस्त 2021 पूरा भारत टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। घरों में, दुकानों में, ऑफिस में, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गुजरा था, नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स में भारत का कोई मेडल नहीं था, लेकिन उस दिन उस लड़के ने करोड़ों लोगों का सपना अपने हाथों में उठाया हुआ था। जेवलिन थ्रो का फाइनल शुरू हुआ। दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स मैदान में उतरे थे। जर्मनी के जोहान्स वेटर, चेक रिपब्लिक के याकूब वर्डलिच और पाकिस्तान के अरशद नदीम जैसे नाम। पहला थ्रो नीरज दौड़े और भाला फेंका 87.3 मीटर। पूरा मैदान गूंज उठा। ये सिर्फ एक थ्रो नहीं था, ये भारत की उम्मीदों का विस्फोट था। दूसरा थ्रो और भाला गया 87.58 मीटर का। ये उस दिन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो साबित हुआ। बाकी एथलीट कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी नीरज की दूरी को पार नहीं कर पाया। और फिर नतीजे आए। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2021। भारत की झोली में आया एथलेटिक्स का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल। पूरे देश में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे। सोशल मीडिया पर नीरज का नाम छा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम किसान तक हर किसी ने कहा कि आज नीरज ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा अचानक सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। गूगल पर उस दिन सबसे ज्यादा सर्च किया गया था नीरज चोपड़ा। उन्हें भारत का गोल्डन बॉय कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर लाखों नए फॉलोवर्स जुड़ गए। नीरज की इस जीत ने भारत में एथलेटिक्स को नया जीवन दिया। लेकिन नीरज चोपड़ा ने कभी अपने स्टारडम को सर पर नहीं चढ़ने दिया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। नीरज का जवाब था, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश का है। मैं वही साधारण लड़का हूँ जो हरियाणा की मिट्टी से निकला हूँ। यही सादगी उन्हें करोड़ों दिलों का चहेता बनाती है। टोक्यो के बाद नीरज से और भी उम्मीदें बढ़ गईं। लेकिन खेल की दुनिया कभी आसान नहीं होती। सन 2022 में उन्हें एक और चोट का सामना करना पड़ा। इस वजह से कुछ प्रतियोगिताओं से उन्हें बाहर रहना पड़ा। लेकिन नीरज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिजियोथेरेपी, ट्रेनिंग और लगातार मेहनत से दोबारा मैदान में वापसी की। सन 2022 में नीरज ने डायमंड लीग जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर भारत के लिए इतिहास रचा। और 2023 में फिर से गोल्ड जीत कर दिखाया कि टोक्यो उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद नीरज चोपड़ा कभी शो ऑफ नहीं करते थे। उनका कहना है कि मैं खेलता हूं देश के लिए। मेरे लिए ये पदक सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के हर युवा का सपना है। उनकी यही सोच उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक आइकन बनाती है। टोक्यो का गोल्ड भारत के लिए एक मील का पत्थर था, लेकिन नीरज की असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। क्योंकि ओलंपिक के बाद हर कोई उन्हें चैलेंज करना चाहता था। क्या वो अपनी जीत को दोहराएंगे? और 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उनका सफर कैसा रहा? टोक्यो 2021 में ने नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बना दिया था। लेकिन असली सवाल ये था, क्या वो सिर्फ एक बार का चमत्कार थे, या फिर आने वाले सालों में भी वो दुनिया पर राज करेंगे? और इसका जवाब उन्होंने दिया मैदान में, भाले के हर थ्रो के साथ। टोक्यो गोल्ड ने नीरज को अचानक एक सुपरस्टार बना दिया, लेकिन उनके लिए ये शोहरत से ज्यादा जिम्मेदारी थी। अब वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि भारत के करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन चुके थे। नीरज जानते थे कि अगर वो लगातार प्रदर्शन करेंगे, तभी भारत में एथलेटिक्स को नया दर्जा मिलेगा। 2022 में नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। ये भारत के इतिहास में किसी भी पुरुष एथलीट का पहला सिल्वर था। 2023 में उन्होंने फिर से कमाल किया। गोल्ड मेडल जीतकर साबित कर दिया कि टोक्यो कोई इत्तेफाक नहीं था। नीरज लगातार डायमंड लीग में हिस्सा लेते रहे। कई बार विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ जीतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पास बेहतर सुविधाएं और टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन नीरज हर बार अपनी मेहनत और फिटनेस से उन्हें चुनौती देते रहते थे। 2024 में नीरज को फिर एक छोटी चोट का सामना करना पड़ा। ये उनके करियर की एक और कठिन घड़ी थी। लेकिन नीरज ने हमेशा की तरह हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे। फिजियोथेरेपी और ट्रेनिंग के साथ उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। फिर आया 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। दुनिया के टॉप जैवलिन थ्रोअर्स मैदान में थे। नीरज चोट से उभर कर लौटे थे और सबकी निगाह उन पर थी। उन्होंने क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल बर्थ हासिल किया। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, बल्कि ये साबित करना था कि नीरज अभी भी दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में से एक हैं। हालांकि फाइनल में उनका प्रदर्शन गोल तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये एक बात साफ थी कि नीरज अभी भी भारत के सबसे भरोसेमंद एथलीट हैं। नीरज अक्सर कहते हैं कि खेल मेरे लिए सिर्फ मेडल जीतने का जरिया नहीं है, बल्कि देश का नाम ऊंचा करने का एक तरीका है। उनकी सादगी और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड ने उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि रोल मॉडल बना दिया है। नीरज चोपड़ा ने भारत के युवाओं को एथलेटिक्स की ओर मोड़ दिया। गांव-गांव में बच्चे अब जेवलिन उठाने लगे। उनकी वजह से सरकार भी एथलेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा निवेश करना शुरू कर दिया है। नीरज चोपड़ा का सफर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, ये उस देश की कहानी है जो क्रिकेट के अलावा और खेलों में भी विश्व पटल पर चमक सकता है। उनकी लेगेसी ये है कि भारत अब सिर्फ प्रतिभा का देश नहीं, बल्कि विश्व चैंपियन पैदा करने वाला देश है। नीरज चोपड़ा सिर्फ भाला नहीं फेंकते, वो हर थ्रो में करोड़ों सपनों को उड़ान देते हैं। टोक्यो का गोल्ड टोक्यो का गोल्ड हो या 2025 की जंग, उनका हर कदम भारत के लिए नई उम्मीद बन जाता है। और शायद यही वजह है कि आने वाले वक्त में जब भी कोई युवा मैदान में दौड़ेगा, उसके दिल में यही आवाज गूंजेगी कि मैं भी नीरज चोपड़ा बन सकता हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो,
तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।